हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है इस बैच के अंदर। और इस लक्ष्य बैच के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मैंने वीडियो बनाई है वो बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद आप इस वीडियो से शुरू करें। तो आज अपन शुरू करते हैं अपना आईसीआई मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। और अब पहला एग्जांपल आप सभी लोगों के सामने है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। पहला, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2006% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आप 6% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12%। अगर एक साल का 6% ब्याज है तो 2 साल का 12% ब्याज होगा। तो 2000 का 12% निकाल लो। 2000 का 12% कितना होता है? 240 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। 240 रुपए इंटरेस्ट बनेगा तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 2240। बट हमसे खाली इंटरेस्ट पूछा गया तो हम आंसर लगा देंगे 240, इसका आंसर होगा। एक बार अपन इस फॉर्मूले को इग्नोर करेंगे। मैंने इस फॉर्मूले को यूज करना आपको नहीं कहा है तो आप इस फॉर्मूले को क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा ही है। 2000 का 12% अपन निकाल लेंगे तो अपना आंसर आएगा 240, अपना आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं एक बार आपको वैसे ही करते जाना है। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आपको जैसा बताया जा रहा है उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। आपको कहा गया है सानिया ने 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए। सानिया ने क्या किए? 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए 2 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट है 5.5% पर एनम। अब तुम मुझे बताओ, अगर एक साल का 5.5% है तो 2 साल का क्या होगा? 5.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 11%। तो अपना आंसर जो आएगा एसआई जो होगा वो होगा टोटल 11%। हमारा आंसर होगा 11%। हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे? 50,000 का 11% निकालो। कैलकुलेटर में लिखो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 11%। तो आंसर आएगा 5,500। ये हमारा हो गया ब्याज एसआई। तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? 5,500 रुपए। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आपको बताया जा रहा है उसी पे आप फोकस कीजिए। सर फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। बेटा नहीं लगाना फॉर्मूला। मैंने आपको कहा फॉर्मूला नहीं लगाना। जैसा मैं आपको बताऊं एक बार आप वैसे ही प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आप देखोगे कि जो अपने फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूला बहुत आसान है, उससे अपन आंसर बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 उसी पहले वाले क्वेश्चन पे कह रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा। तो आपने 50,000 रुपए तो आपने जमा कराए थे, 5,500 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो अमाउंट आपका हो जाएगा 55,500। तो अपना आंसर क्या होगा? 55,500। तो बहुत ही सिंपल सा ये एग्जाम्पल 3 में आप टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 देखो, ध्यान से देखो। सचिन ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए 2 साल के लिए, रेट है 6% पर एनम। तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 12%। एक साल का 6% है, 2 साल का 12% होगा। 1 लाख का जब तुम 12% निकालोगे तो आपका ऐसा ही आएगा 12,000 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,000 रुपए। तो आपको सबसे पहला हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अर्न, इंटरेस्ट अमाउंट होगा 12,000 रुपए। सेकंड आपसे पूछा गया कि आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्या हो जाएगी। तो हमने 1 लाख रुपए जमा कराए थे और आपके पास 12,000 इंटरेस्ट आ गया तो हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा 1,12,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। चलते हैं आगे एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल 5 पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कभी भी रेट आ जाए पूछे तो क्या करना है? 1 साल का ब्याज, 1 साल का एसआई और प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वो हमारा रेट होता है। 1 साल का आपको क्या करना है? इंटरेस्ट निकालना है और 100 रुपीज आपका क्या रहेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब सुनो, हमने 1,000 रुपये जमा कराए, वो 1,050 हो गए 6 महीने के बाद। यानी 6 महीने का ब्याज 50 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपीज होगा।
प्रिंसिपल है 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप देखो ध्यान से, रेट आ जाएगा 10%। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल सा है जो मैंने आपको समझाया। तो आगे करते हैं 6th नंबर एग्जाम्पल पे बात। अपन मेथड अपने पास एक ही है जो अपन यूज करेंगे। ध्यान से देखना, राहुल ने 70,000 रुपए बैंक पे इन्वेस्ट किए, रेट है 6.5% सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, और उस बंदे को इतना कुछ पैसा प्राप्त हुआ साल के एंड में। तो मैंने आपको बता रखा है इसको करने का सिंपल सा तरीका। अपने पास एक ही फॉर्मूला है कि SI जो परसेंट होता है वो रेट इंटू टाइम के इक्वल होता है। SI परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट कुल कितना मिला अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 इक्वल्स टू रेट इंटू टाइम। रेट आपको 6.5 दे रखी है, टाइम मुझे नहीं पता। अब अपना कोई भी काम नहीं, अब सारा आंसर कैलकुलेटर पे है। देखो, मैंने 75,000 रुपये किसी को उधार दिए और उसने मुझे टोटल अमाउंट वापस दिया 85,925। तो यानी आपको इंटरेस्ट कितना मिला, तो लिखो सारी 85,925 माइनस 70,000, ये लिखो 15,925 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। इसको डिवाइड करो, डिवाइड प्रिंसिपल क्या हमारा डिवाइड का सिंबल दबाओ, प्रिंसिपल 70,000 70,000 से डिवाइड किया। अब इक्वल्स टू दबाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इक्वल्स टू दबा के मल्टीप्लाई बाय 100 करो या डेट परसेंट दबा दो, एक ही बात है। तो ये आएगा 22.75, ये SI परसेंट है। SI परसेंट कितना है 22.75, ये किसके इक्वल होगा, रेट इंटू टाइम के। इसकी जो वैल्यू आई ना, इसकी तो इसको जरूरत नहीं, पड़ा रहने दो। इसकी जो वैल्यू आई 22.75 इक्वल्स टू 6.5 मल्टीप्लाई बाई टाइम। 6.5 से डिवाइड कर दो, अपना टाइम आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6.5, तो टाइम आ गया 3.5 ईयर। 3.5 ईयर, 3 साल 6 महीने। देखो वापस इसको करते हैं एक बार कैलकुलेटर पे, वापस करो सारे बच्चे। देखो SI निकालो, SI कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। देखो 85,925 माइनस करो 70,000, ये आ गया 15,925 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसको डिवाइड करो, डिवाइड 70,000 इंटू 100 कर दो या परसेंट दबा दो, तो यार 22.75 ये आएगा SI परसेंट, जो रेट इंटू टाइम के इक्वल्स होगा। तो डिवाइड कर दो 6.25 से, 6.5 से, तो टाइम आ जाएगा 3.5 ईयर, 3.5 साल। तो इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको SI परसेंट का तरीका बताया। मैंने इसमें PRT नहीं लगाया, PRT लगाने का कोई फायदा नहीं है। SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 कर दो, जो ये SI परसेंट होगा, जो रेट इंटू टाइम के इक्वल होता है, तो रेट से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपना 3.5 ईयर है। होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप मेरी पहली जो वीडियो है उसको वापस देखना एक बार, उससे मैंने इसका कॉन्सेप्ट का रीजन सब कुछ बता रखा है आपको। अब चलते हैं एग्जाम्पल 7 पे। 7th एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। 7th एग्जाम्पल में आपको क्या कर रहे हैं, कपिल ने कुछ पैसा डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, टाइम है 7.5 ईयर्स, रेट है 6%। तो 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 और 3 45 आ जाएगा। तो अपना ऐसा ही परसेंट कितना हो गया, तुमको सर रेट इंटू टाइम 45% टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। ये 1 साल का 7.5% है, तो 6 साल का 45% हो जाएगा। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे को 1,01,500 मिला साल के एंड में, तो उसने कितने पैसे डिपॉजिट किए। अगर इसमें कभी भी प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल को तुम मान लो 100 रुपये, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये होता तो ऐसा ही अपन को 45% मिलता, तो आपको 45 ऐसा ही मिलता, तो कुल अमाउंट आपको कितना मिलता, 145 मिलता। ये अगर प्रिंसिपल 100% होता तो 145 आपका क्या होता, अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट होता, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास अमाउंट कितना है, आपके पास अमाउंट है दे रखा है 101,500 और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, एक 101,500 ये वैल्यू दे रखी है 145 की और निकालने किसकी है, 100 की। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 101,500 डिवाइड 145% कितना है 70,000। प्रिंसिपल मेरा क्या होगा 70,000। मैंने आपको बता रखा है, देखो जो भी तुम्हें दे रखा है गिवन हमेशा डिवाइड में आएगा और जो तुम्हें फाइंड करना मल्टीप्लाई में आएगा। हमें जो
101,500 दे रखा था, गिवन 145 की वैल्यू गिवन थी और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइडेड बाई 145 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया, बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया है और आपको कम्प्लीटली समझ आएगा। तो आप क्या करो, आप पहले ये वीडियो देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैंने इसका बेसिक वीडियो दिया है, आप उस बेसिक वीडियो पे जाओ और उस वीडियो को कंप्लीट करो। चलते हैं एग्जाम्पल 8 पे। एग्जाम्पल 8 देखो, फॉर्मूले की आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। असम का मतलब प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल कितना है 46,875, ठीक है। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं है और अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट हो जाता 50,000 रुपये हो जाता है। रेट मेरे पास है, रेट नहीं पता, रेट फाइंड करनी है, रेट नहीं पता। और टाइम मुझे दे रखा है 1 ईयर 8 मंथ। देखो टाइम को हमेशा ईयर में रखोगे तो क्या करोगे 1। अब मंथ को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मंथ को 8 को डिवाइड करो 12 से तो आया 0.66, तो रेट टाइम है 1.66। 67 भी कर सकते हो बट मैंने ऐसे लिख दिया, ये आपका टाइम है, ठीक है। अब सुनो, मैंने ये आपका क्वेश्चन गिवन है, मैंने बताया आपको SI परसेंट जो होता है वो हमेशा रेट इंटू टाइम के बराबर होगा। रेट परसेंट में होती है इंटू टाइम, तो परसेंट का तो कोई सीन्स है नहीं वैसे। SI परसेंट कैसे निकालते हैं, तो SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 से निकालते हैं। तो देखो 46,000 को इससे माइनस कर दो, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कैलकुलेटर ले लो सारे, लिखो 50,000 माइनस 46,875, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 3125। सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं प्रिंसिपल से डिवाइड कर दूं तो डिवाइडेड बाई 46,875, ये है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारा SI परसेंट आ गया 6.666666 समथिंग। ये जो बराबर होगा रेट इंटू टाइम क्या होगा, टाइम तुम्हें दे रखा ऑलरेडी, उसको डिवाइड कर देंगे तो रेट अपने आप निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो टाइम से 1.66 से, तो डिवाइडेड बाई 1.6666 कर दो तो अपना टाइम आ जाएगा 3.99 का, ये मतलब 3.99 मतलब 4% हमारा रेट होगा, 4%। जो मैंने आपको तरीका बताया उस पर काम करो, आपको टाइम लगेगा ही नहीं। देखो 1 ईयर 8 मंथ को तुम कन्वर्ट कर लो, 1.66 होता है, ठीक है। करना है क्या है, वापस देखो 50,000 माइनस 46,875, यह है SI है 3,125, इसको तुम डिवाइड करो 46,875 से, परसेंट दबा दो तो वह 6.66 आ गया SI परसेंट। SI परसेंट को रेट इन टाइम के इक्वल होता है, तो रेट आपको टाइम दे रखा है तो 1.66 से इसको डिवाइड कर दो तो आपका टाइम में आ जाएगा 4 ईयर, सॉरी 4%, रेट आएगा 4%। तो जो मैंने आपको तरीका बताया आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको जैसे बुक ने सॉल्व किया वैसा सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले पे। अगर कभी भी प्रिंसिपल निकालने को कहे तो प्रिंसिपल को 100 रुपये मान लो, प्रिंसिपल अगर 100 रुपये होता 3 साल 3 महीने यानी 3 अब 3 को डिवाइड करो 12 से 0.25 तो 3.25 ईयर ये टाइम है अपने पास। रेट है 2.5%, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3.25 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से तो आपका ऐसा ही होगा 8.125%। तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपये होता तो आपका इंटरेस्ट होता 8.125 और आपका अमाउंट क्या हो जाता, अगर अमाउंट पूछता तो 108.125 हो जाता, ठीक है। आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट, यानी आपको इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 28,600 और आपको प्रिंसिपल 100 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया 28,600 वैल्यू दे रखी है, जिसकी गिवन है उसको डिवाइड कर दो, 8.125 की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो, किसकी निकालनी है 100 की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो क्या करेंगे 28,600 डिवाइडेड बाई 8.125 और इंटू 100 करेंगे तो आएगा
3,52,000, 3,52,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना। देखो रेट टू टाइम क्या होता है, ऐसा ही परसेंट कैसे निकलता है, दो तरीके हैं। या तो रेट टू टाइम को देर का तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, नहीं दे रखा तो ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 निकाल लो। ये दो ही तरीके आपको सीखने हैं। आपके क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे लिखा जाएगा। अगर आपको कैलकुलेटर पे आंसर निकालने हैं तो जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही प्रैक्टिस करो, आपको कंप्लीटली समझ आएगा। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही करो। आप मेरी पहली वाली वीडियो को वापस देखो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर आप सेकंड वीडियो को कंप्लीट करो। एक कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ अपन सारे क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंटली समझोगे तो, ऐसे नहीं आज वीडियो देखी कल वीडियो नहीं देखी, तो आपको कंप्लीटली वीडियो देखनी है पूरा, और नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाते हाथ से करते चलो साथ साथ में। एग्जाम्पल 10 पे आ जाओ। अब देखो कितना जल्दी होगा, करा दूं फटाफट। ऐसा ही परसेंट किसके बराबर होता है, रेट इंटू टाइम के। ऐसा ही निकालो, यानी 85,000 में से माइनस करो, सॉरी 85 नहीं है, ये रहा अमाउंट आपका, ये रहा, और इससे अमाउंट से माइनस कर दो प्रिंसिपल। तो तुमने क्या 157,675 से माइनस किया 85,000, तो आपका आया 72 समथिंग। अब ऐसा ही परसेंट होता है, ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है। ठीक है, तो ऐसा ही आएगा 72 समथिंग आएगा। प्रिंसिपल है 85,000, ये प्रिंसिपल है, तो उसको डिवाइडेड बाई 85,000 इंटू 100 करोगे तो आएगा 85.55। ये कैलकुलेटर पे निकाल लो। ये इक्वल होगा रेट इंटू टाइम के। अब रेट आपको कितनी देर की है, 4.5%, तो इसकी वैल्यू 4.5 है। तो इधर आके डिवाइड कर दो इसको, 4.5 से डिवाइडेड बाई 4.5, तो आपका टाइम आ जाएगा 19 ईयर्स। टाइम कितना आ जाएगा, 19 ईयर्स। अब बताओ मेरा फॉर्मूला आसान है कि नहीं है? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसको तुम ये वाला कैलकुलेटर पे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस करो, ऐसा ही आ जाएगा। उसको 85,000 से डिवाइड करो और इंटू 100 कर दो, तो ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है, ऐसा ही परसेंट, जो रेट इंटू टाइम के बराबर होता है। इसमें ये अपने निकाल लिया। अब रेट अपन को 4.5 दे रही, तो जो अपने निकाला उसको 4.5 से डिवाइड कर दिया, तो अपना टाइम कितना आ गया, 19 ईयर्स आ गया। बताओ जो तरीका मैंने बताया उससे क्वेश्चन सेकंड्स में आएंगे। सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग है। मोस्टली टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, पीआरटी से ही करवाते हैं सारे टीचर, बट पीआरटी की ज़रूरत ही नहीं है। पीआरटी से इजी मैंने आपको तरीका बताया, तो जो मैंने आपको बताया उस पर आप काम करो। अब देखो आपको दे रखा है, अब पहले मैं आपको मॉड्यूल की एक्सरसाइज सोल्व करा देता हूँ। वैसे तो मॉड्यूल की एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं अपने एक बार। 4A पे ध्यान से देखो, पहला बहुत आसान सा ही है, इसमें तो कोई टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत है नहीं। वैसे पहला देखो, ऐसा ही बताना है 3,500 का 3%, 12% से 3 साल का। तो ऐसा ही परसेंट रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 3 36% आएगा। तो 35,000 का 36% निकालो, 3500 का 36%। अगर अपने निकाला तो 1,260 आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आसान सा ही है। वैसे आपको कोई फॉर्मूला गिवन नहीं होगा एग्जाम में। आपको इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट तो देखो 15% है, टाइम में 4.5%। तो ऐसे करते हैं, लिखो 5,000 का 15% निकालते हैं, तो एक साल का ब्याज होगा 750 रुपये, 750 पर ईयर होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, 4.5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3375 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान सा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम निकाल सकते हो, रेट इंटू टाइम भी करे ना, देखो 4.5 को मल्टीप्लाई करो 15 से, तो आपको 67.5% आपको ब्याज मिलेगा। तो 5,000 का तुम 67.5% भी निकाल सकते हो, 3375 ही आएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। देखो टाइम है 1, रेट निकालना है। रेट का मैंने फॉर्मूला बता दिया, एक साल का ब्याज 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर ऐसा ही, एक साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो कुछ भी नहीं देने का, टाइम एक साल है, एक साल का ब्याज 300 रुपये है, तो एक साल का ब्याज 300 है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 5,000
इंटू 100 अपन जब करेंगे तो 2 0 1 0 काट दो, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 6%। तो टाइम क्या रेट आया 6%। रेट का फॉर्मूला क्या, 1 साल का ब्याज 1 ईयर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। आज मेरे हिसाब से देखो बुक के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें मेरे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो देखना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तुम लोगों को, तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल में SI किसे बोलते हैं। ये तो बुक का तो कोई लेवल ही नहीं है। इस पे जाओ, फोर्थ पे जाओ, प्रिंसिपल है 4500, 7000 SI बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो आपने मुझे 4500 उधार दिए, मैंने आपको 7200 दे दिया, एक्स्ट्रा मैंने कितने दिए आपको, तो क्या करो 7200 में से माइनस कर दो कितना प्रिंसिपल 4500, तो आपका आंसर क्या आएगा 2700। तो इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं, तो कोई क्वेश्चन का ऐसा तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते। देखो वो टेंशन ऐसे नहीं कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्यों, भाई एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे प्रिंसिपल है 12,000 रुपये का, अमाउंट तुम्हें दे दिया, टाइम दे दिया, रेट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आ सकता है, ये हमने प्रैक्टिस किया था। तो मैंने आपको इसका एक तरीका बता दिया, तरीका हमारे पास एक ही है, SI परसेंट निकाल लेंगे जो कि रेट इंटू टाइम के इक्वल होगा। वैसे ही परसेंट कैसे निकालते हैं, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 करते हैं। तो 12,000 रुपये प्रिंसिपल और अमाउंट 16,500 है, तो एक्स्ट्रा कितना रुपये 4,500, तो लिखो 4,500 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल यानी 12,000 इंटू 100, तो ये अपना आ गया SI परसेंट आ गया 37.5। 37.5 है वो इक्वल होगा रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम के। टाइम आपको 2.5 दे रखा तो 2.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको डिवाइड कर दो 2.5 से, आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, रेट आएगा 15%। रेट आएगा 15%। SI परसेंट निकाल लो, SI प्रिंसिपल इंटू 100, ये जो भी आएगा वो रेट इंटू टाइम के इक्वल होगा। टाइम आपको दे रखा, टाइम से इसको वापस डिवाइड कर दो, रेट अपने आप निकल जाएगा। ये वाला करते हैं, ये कह रहा है 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, SI है 2,500 रुपये, रेट है 12.5%, तो नंबर ऑफ ईयर बताओ, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, SI परसेंट निकाल लेते हैं। SI परसेंट क्या होता है, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, SI है 2500 रुपये, तो 2500 को डिवाइड करो 2500 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 25%, तो SI परसेंट होगा 25%। तो 25% ब्याज मिला, साल का 12.5 मिलता तो टाइम 2 साल होगा। 25% जो SI परसेंट आया वो रेट इंटू टाइम के बराबर होगा। रेट आपका 12.5 है, तो 12.5 को से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 12.5 का डबल ही तो 25 होता है, तो आपका टाइम क्या आ जाएगा 2 ईयर आ जाएगा। 7th पे आ जाओ एक बार, खत्म होने वाला है, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7th पे आओ, तो आज अपनी ये वीडियो में SI कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा SI के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लैंग्वेज कुछ जो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो कराऊंगा, और एक वीडियो में और दूंगा SI की, उसमें मैं दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े से लेवल की, उन क्वेश्चन का अच्छा लेवल होगा, तो वो वीडियो आप थोड़ा सा समझना, उस पर थोड़ा सा काम करना। तो अपन प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, रे दे दिया, और टाइम निकालना है, तो कुछ नहीं करना। देखो प्रिंसिपल 8,500, अमाउंट है 10,200, डिफरेंस कितने का, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा 1500 और 1700, तो डिफरेंस ऐसा ही है 1700, प्रिंसिपल 8,500 इंटू 100 अपन जब करेंगे तो देखो 700/8,500%, ये करेंगे 20%, तो ऐसा ही परसेंट आ जाएगा 20%। ऐसा ही परसेंट कितना आ गया 20% आ गया, जो किसके बराबर होगा, रेट इंटू टाइम के बराबर होगा। रेट तुम्हें 12.5 दे रही है, तो 12.5 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड 12.5 से करेंगे तो आंसर आएगा 1.6, 1.6, 1.6, 1.6 ईयर। ठीक है, 1 ईयर मतलब कम्प्लीटली 1 ईयर, और 0.6 को जब तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ईयर को 12 से मल्टीप्लाई करने पे मंथ आ जाता है, तो तुम 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 7.2, तो 7.2 मंथ, 7.2 मंथ। तो देखो 1 ईयर 7 मंथ, मंथ को जब तुम 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा डेज, तो 0.2 को तुम 30 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा आंसर बता देता हूँ। 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 डेज,
6 डेज यानी 1 साल 7 महीने 6 दिन, तो आंसर है 1.7 मंथ, 1 ईयर 7 मंथ, 6 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन सिर्फ 2 क्वेश्चन अपने लास्ट बाकी रहे हैं, इस आपकी मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन बाकी रहे हैं। तो पहले मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा दूं। पहला हमारे पास है 9th वाला, देखो ध्यान से, 9th है 8 है 8 है। द सम रिक्वायर टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट 1200, महीने का 1200 इंटरेस्ट है तो साल का कितना होगा 1200 इंटू 12, 14400, ये ऐसा ही होगा साल का, 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज आपको इतना चाहिए, 1 साल का आपको ऐसा ही इंटरेस्ट कितना है 18% ही मिलेगा, यानी ये 18% की वैल्यू है और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। जब तुम ये करोगे तो 14400 डिवाइड बाई 18% जब तुम करोगे तो आपको 80,000 रुपये चाहिए। मैं आपको वापस बता दूं, अगर मान लो प्रिंसिपल में 100 रुपये मान लूँ तो मुझे 1 साल का ब्याज 18 मिलेगा, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 118। अब आपको SI की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1200 नहीं 14400, 1200 तो पर मंथ है, पर मंथ 1200 है ना, तो आपको 18% की वैल्यू दे रखी है और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। मैंने तरीका बताया था 14,400 जो गिवन है, 18 की वैल्यू गिवन है, निकालने जो फाइंड करना मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आंसर 80,000 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 9th पे बात करते हैं अपन। 9th पे ध्यान से देखो, 9th पे A sum of money amounts to 6200 in 2 years और in 3 years। कोई पैसा 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, तो डिफरेंस क्या 1 साल का है, और SI के अंदर डिफरेंस ब्याज का ही डिफरेंस होता है। फिर देखो 1 साल में 10,000 रुपये, अगले साल 11,000 हो गए, तो कह सकते हैं 1,000 रुपये ब्याज होगा। तो डिफरेंस कितने का है 6,200 और 7,000 में डिफरेंस है 1,200 रुपये का डिफरेंस है, तो मैं कह सकता हूँ 1,200 रुपये 1 साल का ब्याज है, 1,200 1 साल का ब्याज है। तो अगर इस अमाउंट से मैं 2 साल का ब्याज माइनस करूं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, या इस अमाउंट से मैं 3 साल का ब्याज माइनस करूं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 6,200 में से अगर मैं 2 साल का ब्याज यानी 1 साल का 1,200, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 2400, अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आएगा 3,800, 3,800 मेरा प्रिंसिपल होगा, यानी 3,800 मेरा प्रिंसिपल होगा। सर रेट कैसे निकालें, रेट निकालने का फॉर्मूला 1 ईयर इंटरेस्ट 1 ईयर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का ब्याज 1,200 रुपये है, प्रिंसिपल है 3,800 इंटू 100, तो निकाल लो 1,200 अपॉन 3,800% तो 31.578, तो आपका 31.58 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 100 पे। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 2-3 सॉल्व कराऊंगा, वैसे तो अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 2-3 सॉल्व कराऊंगा, बट मैं एक बार आपको करा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आए तो इसमें माथापड़ी नहीं करनी, तो मैं अगली जो वीडियो डालूंगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, कोई पैसा डबल हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो इसको करने का तरीका समझा दूँ पहले आपको एक बार। मेरे हिसाब से अगर नहीं समझ आए तो इसमें कोई टेंशन की बात, तो टेंशन नहीं लेना, ये इतना क्वेश्चन अलग है और बाकी इसको 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, और ये जो इतना पोर्शन है ये अलग है, ये दोनों अलग अलग पोर्शन है। ठीक है, अब मैं पहले इस पे बात करता हूँ। कोई पैसा डबल हो जाता है 10 साल में, डबल का मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाता है 200 रुपये, तो SI भी 200 ही है। इसका मतलब क्या होगा, SI परसेंट कितना आएगा, SI परसेंट कैसे निकालते हैं, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो 100 अपॉन 100%, 100% ही होगा, तो SI परसेंट अब कितना आ गया 100% आ गया, जो किसके बराबर होगा रेट इंटू टाइम के। टाइम आपको 10 दे रखा है तो रेट भी कितनी होगी 10%। तो पहले आप इस पोर्शन से रेट निकाल सकते हो, इतने से पोर्शन से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। समझ गए, जो मैं करता आ रहा हूँ उसी से मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे, अब सेकंड इस पार्ट में। अब बोल रहा है कितने साल में पैसा अपना 3 गुना हो जाएगा, तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपये हुआ तो 3 गुना का मतलब ट्रिपल का मतलब अमाउंट 300 हो जाए। SI कितना होगा, SI 200 रुपये होगा, तभी तो 300 होगा। SI परसेंट कैसे निकलता है, वो रेट इंटू टाइम के बराबर होता है, वो निकलता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 200 अपॉन 100 इंटू 100 करने पे 200 ही आता है, तो SI परसेंट 200 होगा।
जो रेट इंटू टाइम के बराबर, टाइम तो मुझे निकालना है बट रेट में क्या लेके चलूंगा, रेट में 10% लेके चलूंगा। 10 तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा, 20 साल लगेगा। 20 ईयर्स इसका आंसर होगा, 20 ईयर्स इसका आंसर हुआ। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस बैच को जितने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ जो फाइनेंस, जो मैथमेटिक्स और फाइनेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप कंप्लीटली मेरा बैच लो, कंप्लीट पढ़ो, ये चैप्टर पूरा पढ़ो। उसके बाद आप खुद को कंपेयर कर लेना, आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उनसे भी जल्दी आंसर निकाल पाओगे। और इस साल मैंने ये अनाउंस किया, इस साल मैं कोई भी ऑफलाइन बैच नहीं लूंगा, क्योंकि ऑफलाइन बैच की वजह से मेरे पास टाइम नहीं हो पाता था कि मैं यूट्यूब पे टाइम दे पाऊँ। और इस बार मैं कंप्लीट आपको ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे मेरे से जुड़ें। और मैं कह रहा हूँ आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं होगी, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, और मैं आपको इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सफिशियंट है। उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी भी नहीं। आप किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो देखोगे आपको सारी वीडियो समझ आएगी। आप किसी भी एजुकेटर का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जितना बोले आप उतना ही काम करो। मैं पिछले 8 सालों से सीए पढ़ा रहा हूँ और मेरा जो रिजल्ट है वो मैंने आपके शॉर्ट्स में भी लगा रखा। मेरे नॉन मैथ स्टूडेंट्स 90+ स्कोर करते हैं। तो मैं इस बैच का टारगेट मैंने यही लिया है कि हमारे बच्चे 90+ का स्कोर करें। तो हमारा मिशन 90+ का है और लक्ष्य बैच में ऐसा अपन इसी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। और जब अपने स्कोर करेंगे 90+, देन अपने अच्छे सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। तब तक तो भाई काफ़ी बच्चे जुड़ जाएंगे। तो जो बच्चे कंटिन्यूस पढ़ेंगे वो सारे स्कोर करेंगे। स्कोर करना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, कंसिस्टेंट रहोगे तो आप स्कोर करोगे। ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं इससे पहले वाली वीडियो कंप्लीट करें उसके बाद तुम ये वीडियो देखो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें बुक मॉड्यूल नहीं कराऊंगा क्योंकि मॉड्यूल मैंने करवा दी है। अब मैं अगले क्वेश्चन में मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चंस कराऊंगा जो कॉन्सेप्चुअल है। अब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मैं सारे करने हैं, उसके बाद में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और लेके आऊंगा, उससे अपन प्रैक्टिस करेंगे स्पीडली, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।